फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उसके लिए फिर जगह न रही। अर्थात जब पूरे तरीके से रेप्चर हो जाएगा, उसके बाद जब मसीहा का आने का समय होगा, उस समय प्रधान स्वर्गदूत जो मिकाइल है और जिब्राइल है, वह शैतान को ललकारेगा और उसके झुंड और परमेश्वर के झुंड दोनों में लड़ाई होंगी और इतनी घमासान लड़ाई होंगी कि इस बार वह अजगर को दौड़ा दौड़ा कर और घसीट घसीट कर पूरे ब्रह्मांड गैलेक्सी के छोर तक उसको मारा जाएगा और उसके झूठे स्वर्ग को जो आकाश में बनाए हैं उसको कागज के समान लपेट लेगा और उसके लिए फिर कोई जगह न रहेगी। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। हालेलुया। आकाश में उसके लिए कोई जगह नहीं रहेंगी, स्वर्ग में कोई जगह नहीं रहेंगी, क्योंकि यीशु मसीह के आने के समय में मिकाइल और जिब्राइल और उसके जितने भी और दूत रहेंगे वे आकाश की शक्तियों को आकाश से मारेंगे और इस प्रकार से नष्ट कर देंगे कि आकाश में अर्थात झूठे स्वर्ग उसके लिए अब नहीं रहेंगी और वह धरती पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर 10 वचन में, फिर मैंने स्वर्ग में वह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। वो जितने हैं जो आप पर और हम पर लगातार दोष लगाते हैं, हमारी छोटी छोटी गलतियों पर दोष लगाते हैं, वह गिरा दिया गया है। कहां से? उसके झूठे स्वर्ग को गिरा दिया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। अर्थात जितने मजबूत बेटे रहेंगे वे अपने जीवन को नहीं वरन मसीहा को जो पूरा संपूर्ण जीवन समझते हैं, वे उसके लहू के द्वारा शुद्ध होकर और उसके गवाही के द्वारा जो उसने पृथ्वी पर दिया कि मसीह ने मेरे जीवन को बदला, ऐसे ऐसे गवाहियों के द्वारा उस अजगर से जीत जाएंगे, उस शैतान से जीत जाएंगे और शैतान का कोई दांव पेच उस पर नहीं चलेगा। जैसे लिखा, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वाले मगन हो जाओ, अर्थात जो स्वर्ग में हैं और जितने रेप्चर में उठ गए हैं वे सब के सब मगन हो जाओ, खुश हो जाओ। और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। शैतान उतर आया है क्योंकि वह जानता है उसका थोड़ा ही समय और बाकी है, क्योंकि रेप्चर में मजबूत विश्वासी बेटे तो उठ गए हैं और बच गए, जो शेष संतान शेष जो विश्वासी बच गए हैं उन सब को सताया जाएगा। अर्थात इसी एंटी क्राइस्ट के ऊपर यह कार्य करेगा और वह सारे लोगों को जो धरती पर रहेंगे, जो विश्वासी भी रहेंगे और संसारिक लोग भी रहेंगे, उन सांसारिक लोगों को अपने नियंत्रण में करके जो बचे विश्वासियों को उनकर सताया जाएगा और पृथ्वी पर भयंकर हाहाकार मचवाएगा और वर्ल्ड वार की पूरे तरीके से तैयारियों को अंजाम देगा और पृथ्वी के रहने वालों को सताएगा, क्योंकि लिखा है, हाय पृथ्वी और समुद्र, क्योंकि शैतान तुम्हारे पास उतर आया है करके। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, इस अध्याय को समझो कि समय रहते हुए आप मजबूत चेले जैसे विश्वासी बन जाओ, नहीं तो आप पछताओगे, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ उतर आएगा और परमेश्वर का अनुग्रह तो रेप्चर के द्वारा पूरा उठ जाएगा और धरती पर पूरे शुद्ध मन के पवित्र जन फिर नहीं रहेंगे और बचेंगे तो नॉर्मल विश्वासी, ऐसे विश्वासी जो आज भी डिस्को भी जाता है और चर्च भी जाता है, फिल्मी दुनिया में खोए हुए हैं और परमेश्वर में भी इच्छा जता रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं और गाली गलौज भी दे रहे हैं, ऐसे विश्वासी जो बचेंगे उन पर लिखा गया कि हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम पर प्रभुता करेगा और तुम्हें पूरे तरीके से जकड़ लेगा और सताया करेगा, क्योंकि वह जानता है उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। 13 वचन में हम जब देखते हैं, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को
जो बेटा जनी थी सताया। अर्थात जो स्त्री बेटा जनी थी, बेटा तो उठ गया है, अब स्त्री जो कलीसिया बच गई है धरती पर, बाकी जो चर्च बच गए हैं, विश्वासी बच गए हैं, उनको बहुत ज्यादा सताएगा। अर्थात जगह जगह चर्च को बंद करवा देगा, कोई मसीह को ना मानो, सब बाइबल को आग लगा देगा और पूरे तरीके से पास्टरों को मारेगा। जो बच जाएंगे उन लोगों को पूरे तरीके से सताएंगे, क्योंकि लिखा है तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। 14 वचन में देखते हैं, पर वह स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। अर्थात जितने से संतान बच जाएंगे, जितने बच जाएंगे वे लोग बहुत गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, क्योंकि लिखा है ऐसे सताव आएगा कि मान के चलो उसके बच्चों को पूरे तरीके से चाकू लगा देगा और कहेगा कि तू यीशु मसीह को मत मान वरना हम तेरे बच्चे को मार डालेंगे। खाने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे, बस में सफर, ट्रेन में सफर, किसी में सफर, कुछ तुझे करने नहीं देंगे। ऐसा पूरा तरीके से आ जाएगा। और फिर भी परमेश्वर उस पर थोड़ा बहुत अपने अनुग्रह को लगाएगा और उसे ऐसा जगह और ऐसे स्थान में दिया जाएगा जो इसको लिखा कि वो पंख दिया गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वहां एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। अर्थात लगभग 3.5 साल तक वहां पर वह सुरक्षित रखा जाए, ऐसा उसके साथ किया जाएगा। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने नंदी से सांप ने, हम 15 वचन को देख रहे हैं, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाया थी पी लिया। अर्थात वो भयंकर भयंकर ऐसे विपत्तियों को, ऐसे समस्याओं को, अर्थात अकाल, महामारी, बाढ़ के द्वारा अकाल, इन सारी चीजों को ऐसा भेजेगा कि सताव के द्वारा मर जाए, परीक्षाओं के द्वारा मर जाए। लेकिन धरती ने अर्थात उस नदियों को, उस चीजों को सोख लिया और फिर से धरती, क्योंकि धरती परमेश्वर के नियंत्रण में है, धरती परमेश्वर की बात मानती है, भले शैतान या मनुष्य परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार ना करे, जबकि शैतान भी कई बार करता है, मनुष्य नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर लिखा धरती भी परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार कार्य करेंगी। हालेलुया। और फिर देखते हैं 16 वचन में, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया और वहां समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। हालेलुया। समुद्र के बालू पर, अर्थात जितने धरती पर सेना है, सैनिक है, जनसंख्या है, उन पर जाकर अपने नियंत्रण को लाएगा और सारे चीजों पर नियंत्रण लाकर उन लोगों से सताव करेगा। जो शेष संतान बच जाएंगे, धरती पर जितने लोग बच जाएंगे, उन सबों पर वह नियंत्रण कर कितने भयंकर सताव करेगा, क्योंकि वह पलटा लेने की कोशिश करेगा, खुद गिर जाने का, और शेष संतान जो बच जाएगा उससे लड़ने का, क्योंकि जो बेटा उत्पन्न हुआ था जिसे वो मारना चाहता था मजबूत विश्वासियों को, वो रेप्चर में उठा लिया गया। और 3.5 साल तक यह से संतान के साथ बहुत सी तकलीफों को दिया करेगा, फिर उसके बाद मसीहा आ जाएगा। इस प्रकार 7 साल पूरा होगा। प्रभु आप सबको सलामत रखे प्रकाशित वाक्य की इस 12 अध्याय के भेदों में। हालेलुया।